नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है बच्चों। आज मैं साइंस में एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल और क्षार के बारे में आप छोटी क्लास से 8वीं से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। इसके बारे में हम बहुत कुछ पहले भी पढ़े हैं और इसमें भी हम इसी के बारे में थोड़ा सा बृहद जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अम्ल किसको कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। अम्ल जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिसमें H+ आयन होते हैं और जनरली सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो यही मेन इसके 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो हम उतना फुल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको मेन चीज बता रहा हूँ कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ठीक। तो अम्ल में आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखना है। पहला, अम्ल में सबसे पहला पॉइंट रखना है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें H+ आयन होता है, आयन होते हैं। और चौथा पॉइंट, धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन H2 गैस बनाते हैं, ठीक है। ये जनरली 4 अम्लों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें से वैसे तो अम्ल बहुत होते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं मेन जिसका यूज इसमें ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि एक होता है HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH। इस तरह से ये अम्ल के प्रकार हैं। ऐसे बहुत प्रकार हैं अम्ल के, बहुत तरह के अम्ल होते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन आप लोगों को जनरली इसी अम्ल के बारे में पढ़ना है और इसी अम्ल से रिलेटेड आपका टॉपिक। तो ये तो हो गया अम्ल। नहीं, अब इसी तरह से क्षार के बारे में बता रहे हैं। क्षार में भी इसी तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक गुण होते हैं। वो क्या होता है वो देख लो। क्षार के जो गुण होते हैं, क्षार इसमें पहला, स्वाद में कड़वी होती है। दूसरा, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और तीसरा है कि इसमें OH-, इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये हाइड्रोक्साइड OH- आयन मौजूद होते हैं, ठीक है। और चौथा है कि ये सभी धातुओं के साथ
अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता। कुछ चुने हुए धातुओं के साथ ही इसका अभिक्रिया होता है, जिससे उसमें भी ये लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। तो ये मेन रूप से आपके क्षार के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ठीक है, अब मेन टॉपिक आप लोगों को जो है ये अम्ल और क्षार के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज मैंने समझ गए कि ऐसे ऐसे होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा जानना है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार के उदाहरण हैं। खास करके इसकी पहचान बहुत सिंपल है, जिसमें भी आप ये OH देखो समझ जाओ कि वो क्षार है। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं ये मौजूद हो तो ये क्षार के मेन लक्षण होते हैं करके, इसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब सारे क्षार कहलाते हैं। अब इसमें मेन चीज जो आप लोगों का स्टार्ट होता है वो आता है सूचक। सूचक को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर क्या है, क्या हमने बताया कि अब आपको जो मेन पढ़ना है वो इसके बारे में कि सूचक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर, इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। यहां से मेन चीज स्टार्ट होता है। तो ये सूचक है कि ऐसे पदार्थ जिससे कोई भी गिवन रासायनिक पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। अब वैसे दोनों लिक्विड की तरह होते हैं, जैसे रहेगा क्षार भी है और अम्ल भी है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये क्षार है या ये अम्ल है। तो उसको पहचान के लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सूचक होते हैं ऐसे पदार्थ जिससे अम्ल या क्षार की उपस्थिति का जांच करते हैं, उसको हम सूचक कहते हैं। अब ये सूचक तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, ठीक है। और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। और तीसरा होता है गंधीय सूचक। ये तीन तरह का प्रयोग हम लोग सूचक का करते हैं, समझ गए। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक उसे कहते हैं जो नेचुरल पदार्थ होते हैं, जैसे लिटमस एक पौधा होता है, उसी के रस से, जूस से, तो ये लिटमस एक प्रकार का लीचेन ग्रुप का एक पौधा होता है, उसी के रस से ये सूचक तैयार किया जाता है। तो प्राकृतिक सूचक में आपको याद रखना है कि जैसे लिटमस, ठीक है। दूसरा आता है हल्दी, ठीक है। तीसरा आता है लाल गोभी। तो ये सब जो है सो प्राकृतिक सूचक है। इनके द्वारा भी हम अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कपड़ों पर सब्जी गिर जाते हैं, हल्दी का पीला रंग लग जाता है, और जब उसको साबुन से धोते हैं तो वो लाल हो जाता है, नहीं। इसी तरह से लिटमस, नीले लिटमस पत्र अम्ल में लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र क्षार में नीला हो जाता है। तो इससे हमको पहचान हो जाती है कि ये अम्ल है या ये क्षार है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित सूचक में दो मेनली यूज होता है। एक आता है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा आता है फिनोफ्थलीन। ये दो सूचक संश्लेषित है। संश्लेषित क्यों कहते हैं?
कि ये किसी पौधे से या प्राकृतिक रूप से नहीं होता, ये हम कुछ चीज़ों को मिला के, कुछ केमिकल्स को मिला के इसको तैयार करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अम्ल में डालने से या क्षार में डालने से इसमें कलर चेंज होता है। ठीक है, उस चेंज के आधार पर हम पता कर लेते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। और गंधीय सूचक में आता है लौंग, प्याज, वनीला। ये देखिए, लौंग, प्याज, वनीला। कहेंगे ये क्या? तो ये लौंग, प्याज, वनीला ये अम्लीय माध्यम में आने पर इसमें एक विशेष प्रकार का गंध आने लगता है, ये गंध देने लगता है। तो उससे पता चलता है कि ये जो माध्यम है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इस तरह से हम ये 3 प्रकार के सूचक का प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब आता है, अब आइए हम लोग चलते हैं कि अम्लों के कुछ गुण। तो अम्लों के कुछ गुण में ये है कि वैसे बेसिकली हम अम्ल में तो पढ़े ही हैं, लेकिन इसमें है कि अम्लों के गुण। तो मेन चीज जो है अम्लों के गुण, पहला तो है कि कोई भी अम्ल, जैसे मैंने पहले बताया कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उस धातु के लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। उसका एग्जाम्पल आप देखिए ऐसे, Zn प्लस H2SO4, ये क्या देते हैं? तो ZnSO4 प्लस H2। ये ZnSO4 Zn के लवण कहलाते हैं और ये हाइड्रोजन गैस। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका है कि ये अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जब ये अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। जैसे HCl प्लस NaOH, ये क्या बनाते हैं? NaCl प्लस H2O। ये देखिए, ये है अम्ल और ये है क्षार। ये है क्या है? अम्ल और ये है क्षार। जब दोनों ये अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर, जल। तो ये सोडियम क्लोराइड एक लवण है। इस लवण में ना तो अम्ल का कोई गुण आपको मिलेगा और ना ही ये क्षार का कोई गुण मिलेगा। दोनों एक दूसरे के गुण को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है उदासीनीकरण। इसका क्या नाम है? इस अभिक्रिया को ये पूछ देते हैं पेपर में, इसका नाम है उदासीनीकरण। ये अक्सर पूछते हैं पेपर में। राइट द इक्वेशन फॉर उदासीनीकरण, या व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसमें यही आपको लिखना है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो हो गए अम्लों के गुण। ठीक, अम्लों के गुण में मेन चीज यही देखना था हमें। अब आता है कि किसी भी अम्ल और क्षार में कौन ऐसा चीज है जो कॉमन है? अम्ल और क्षार में कौन सा ऐसा चीज है जो कॉमन है? अम्ल तो मैंने बताया कई तरह के होते हैं, तरह तरह के अम्ल होते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो अम्ल अगर होंगे तो उसमें सारे में होंगे, या क्षार है तो उसके में सारे में मौजूद होगा। तो कौन ऐसा चीज है? तो बड़ा सिंपल जवाब है, कोई भी अम्ल हो। मैं आगे बताऊंगा कि अम्ल भी कई तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, सबल अम्ल, प्रबल अम्ल, कमजोर अम्ल, दुर्बल अम्ल, है ना। तो सब तरह के होते हैं, लेकिन जो भी अम्ल होगा तो उसमें एक चीज कॉमन है कि सभी प्रकार के अम्लों में H+ आयन होगा ही होगा। अगर वो क्षार है तो उसमें OH- आयन होगा ही होगा, यही पहचान है। तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि सभी अम्लों में H+ आयन होते हैं, ठीक है, और सभी
क्षारों में OH माइनस आयन होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसी के बेस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि जब हम शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के अंदर शुष्क नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि HCl दो फॉर्म में होता है, एक लिक्विड के फॉर्म में भी होता है और गैस के भी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कहता है कि HCl के अंदर जब लिटमस पेपर को ले जाते हैं तो वो लाल नहीं होता। नीले लिटमस पेपर को ले जाते हैं तो उसको लाल होना चाहिए, नहीं होता है। तो उसका जवाब इसी के ऊपर में है। ठीक है, जवाब ये है कि जब शुष्क HCl में हम शुष्क लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो लाल इसलिए नहीं होता क्योंकि अम्ल जो है वो पानी के उपस्थिति में H+ आयन देते हैं और वही H+ आयन नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट करता है, अभिक्रिया करता है। चूंकि HCl भी शुष्क है और लिटमस पेपर भी शुष्क है, तो इसीलिए H+ आयन उससे रिलीज नहीं होता, वो H+ आयन देता नहीं है, इसलिए उसका कलर चेंज नहीं होता है। ठीक, तो इसका जवाब आप समझ गए होंगे कि शुष्क HCl गैस में, ये शुष्क HCl गैस में शुष्क नीले लिटमस पत्र को डालने पर रंग नहीं बदलता है। क्यों? ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इसके बाद अब मैं बताने जा रहा हूं, देखिए इसके बाद बताने जा रहा हूं कि कोई भी अम्ल होता है, जैसे विशेषकर 3 फंडामेंटल इसका अम्ल है, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। ये 3 तरह के अम्ल ज्यादातर हमें यूज होता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जितने भी ये 3 तरह के अम्ल मैंने बताया है, लिखा है, ये 2 रूप में होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। क्या क्या होते हैं? सांद्र अम्ल और दूसरा होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में 98% अम्ल होता है और +2% पानी होता है। ठीक है, और तनु अम्ल में 90% पानी होता है और 10% अम्ल होता है। और आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जब अम्ल आता है, आपने लैब में देखा भी होगा या गौर से देखना कि अम्ल सांद्र रूप में ही फैक्ट्रियों से सप्लाई आती है और हमें लैब में कुछ अभिक्रिया जो है सो सांद्र अम्ल के साथ होता है और कुछ तनु अम्ल के साथ होता है। जब तनु अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होता है तो उसमें तनु हमको खुद से बनाना होता है। तनु हमको उसको खुद से बनाना होता है। तो तनु बनाने के लिए ऐसा होता है कि हम बीकर में पानी ले लेते हैं और फिर उसमें अम्ल डालते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है कि किसी अम्ल को तनु बनाते समय में अम्ल को पानी में डालना चाहिए, ना कि अम्ल को पानी में डालना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी डालना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं पेपर में। जो तनु जब हम बनाते हैं किसी अम्ल को तो उसमें पानी पहले लेना चाहिए और ऊपर से हमको एसिड को धीरे धीरे डालना चाहिए। ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अगर पहले हम बीकर में अम्ल ले लेंगे, सांद्र अम्ल, और उसमें जब पानी डालेंगे तो इंटायर अम्ल, पूरे अम्ल उस बीकर में जितना भी मैंने लिया है वो सारे अम्ल डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनके बीच में बहुत तेज रिएक्शन होता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। उससे क्या होता है, या तो उछल के आपके हाथ पर पड़ जाएगा तो नुकसान कर सकता है, या उसके लोकल हीटिंग से वो आपका बीकर जो है जिसमें आप बना रहे हैं वो ब्लास्ट कर सकता है। ब्लास्ट करेगा तो उससे हमको लग सकता है, कहीं पर भी जख्म हो सकता है। तो इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी अम्ल को तनु बनाते समय में धीरे धीरे एक कांच की रॉड के सहारे धीरे धीरे सांद्र अम्ल को पानी में, पहले पानी ले लेंगे और ऊपर से धीरे धीरे अम्ल को उसमें डालेंगे और स्टायरिंग करते रहेंगे, उसको मिलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि रिएक्शन तो तब भी होगा लेकिन सारे एसिड एक साथ रिएक्शन पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है और उससे रिएक्शन वो कंट्रोल में रहता है, फिर आराम से वो हमारा तैयार हो जाता है। तो देख लिया आप लोगों ने, आज मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि सांद्र अम्ल से तनु अम्ल हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ तक मैंने समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा और ये सब पॉइंट आपको सब पता रहेगा, तो आप आराम से इस बेस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कर सकते हो। अब अगले वीडियो में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक सूचक, अब वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना जरूर करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।